बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी शख्स के लिए उसकी शादी का दिन बहुत ही खास होता है और हर शख्स चाहता है कि उसकी शादी इतनी ग्रैंड हो कि वो पूरी जिंदगी के लिए एक यादगार बन जाए, मगर बहुत ही कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है। इस दुनिया की सबसे महंगी तरीन शादी थी मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की। वेलकम टू द पॉइंट। अब मुकेश अंबानी की बेटी की शादी थी। पैसा तो पानी की तरह ही बहाया जाना था। वेन्यू से लेकर केटरिंग, रिसेप्शन, सब कुछ इतना लेविश और खूबसूरत था कि कोई जिंदगी में कभी भी ना भूल सकता। इस शादी पर इतने पैसे खर्च किए गए थे जो कि बहुत से छोटे ममालिक की जीडीपी से भी ज्यादा थे। इस शादी पर 100 मिलियन यूएस डॉलर खर्च किए गए थे जो पाकिस्तानी 2000 करोड़ रुपए के लगभग बनते हैं। इस शादी के प्री वेडिंग फेस्टिवल्स मुंबई की बजाय इंडिया के एक और शहर उदयपुर में किए गए थे। इस ग्रैंड फंक्शन के लिए लेक पिचोला के किनारे मौजूद ओबराय उदय विलास होटल को बुक किया गया था। ये होटल 200 साल पहले किंग ऑफ मेवाड़ का था। इसमें कुल 87 रूम्स, 4 लग्जरियस स्वीट्स और एक कोहिनूर स्वीट है। ये होटल उदयपुर के दूसरे होटल्स और रिजॉर्ट्स के मुकाबले में सबसे बड़ा है। ये होटल ट्रैवल प्लस लेजर अथॉरिटी की जानब से इंडिया के टॉप 20 होटल्स में नंबर 1 पर आता है। इस पूरे होटल को 2 दिन के लिए बुक किया गया था जिस पर पाकिस्तानी 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। गेस्ट्स को उदयपुर लाने के लिए 50 चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक की गई थी और एयरपोर्ट से होटल लाने के लिए 100 से ज्यादा लग्जरी कार्स जिनमें BMW, मर्सिडीज और बेंज वगैरह शामिल हैं बुक की गई थी। प्री वेडिंग्स तो उदयपुर में की गई थी जबकि शादी मुकेश अंबानी के 15,000 करोड़ के घर एंटीलिया में हुई। इस शादी के लिए गेस्ट्स को जो इनविटेशन कार्ड भेजा गया उस एक कार्ड की कीमत 10 लाख पाकिस्तानी रुपए थी। ये कार्ड पिंक कलर का एक डब्बा था जिसको खोलने पर हिंदू मजहब का एक गाना गायत्री मंत्र बजना शुरू हो जाता था। इस बड़े डब्बे में 4 और छोटे डब्बे भी थे जिनमें गेस्ट के लिए तोहफे थे और ये तोहफे गोल्ड से बने हुए थे। इस डब्बे के अंदर जो इनविटेशन कार्ड था वो ईशा अंबानी और आनंद ने अपने हाथ से लिखा था। इस डब्बे के अंदर 4 फूल थे जो कि इन दोनों के ग्रैंड पेरेंट्स को डेडिकेट किए गए थे। ये चारों फूल प्योरिटी, पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी और पैशन को सिंबलाइज करते हैं। अब एशिया के रिचेस्ट पर्सन के घर शादी थी तो जाहिर है गेस्ट भी बड़े बड़े लोग होने थे। इस शादी की गेस्ट लिस्ट में इंटरनेशनल लीडर्स, बिजनेस टाइकून्स, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और बॉलीवुड में बड़े से बड़ा नाम शामिल था। फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन, सऊदीज ऑयल मिनिस्टर खालिद अल फलीह और स्मृति ईरानी पॉलिटिक्स से वो बड़े नाम थे जो इस शादी में शामिल हुए। बॉलीवुड से सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और प्रियंका चोपड़ा, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से सचिन तेंदुलकर और जहीर खान वो बड़े लोग हैं जिन्होंने इस शादी में शिरकत की। इंटरनेशनल सिंगर बियोंसी ने इस शादी में शामिल होने के साथ साथ परफॉर्म भी किया था। अगर देखा जाए तो बियोंसी एक प्राइवेट अपीयरेंस के लिए 3 से 4 मिलियन यूएस डॉलर्स लेती है जो कि पाकिस्तानी 50 से 60 करोड़ रुपए बनते हैं। आप शादी पर जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, बात खाने पर ही आकर रुकती है। इस हाई प्रोफाइल वेडिंग में मेहमानों को सर्व करने के लिए कटलरी और क्रॉकरी का इस्तेमाल किया गया था। वेलकम ड्रिंक के तौर पर मेहमानों को सुरख फल और इसके साथ बिस्किट्स दिया गया था। इस शादी के लिए फूड स्टाइलिस्ट की एक खास टीम को पेरिस से मंगवाया गया था। खाना पकाने के लिए इंटरनेशनल कुक मंगवाए गए थे। खाने में फ्रेंच डिशेस के साथ ट्रेडिशनल गुजराती डिशेस शामिल थीं। पेटिट्स गिटॉक्स में पेस्ट्री की 8 मुख्तलिफ किस्में थीं। डिजर्ट में 101 मुख्तलिफ किस्में थीं जैसा कि हलवा, बर्फी और देसी घी में तैयार की गई मिठाइयाँ वगैरह। जैसे इंटरनेशनल गेस्ट इस शादी में आए हुए थे वैसे ही इंटरनेशनल खाना भी सर्व किया गया था। किसी को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी गई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये खाना सिर्फ अमीर गेस्ट के लिए था तो नहीं। ईशा अंबानी की शादी में 5100 गरीब लोगों को 3 दिन के लिए खाना दिया गया। अब ये शादी उस शख्स के घर थी जो बड़े से बड़े बंदे को भी नौकर रख ले। तो ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस शादी के दौरान बॉलीवुड के सुपरस्टार्स जैसा कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान जैसे लोग भी गेस्ट को खाना सर्व कर रहे थे।
शादी में किसी भी दुल्हन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसकी ड्रेस होती है। ईशा अंबानी ने भी अपने फादर से कहा होगा, मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते। ईशा अंबानी के इस लहंगे की कीमत 90 करोड़ रुपए थी और ये एक मशहूर डिजाइनर अब्बू जानी संदीप खोसला ने बनाया था। ये लहंगा ईशा अंबानी की मां नीता अंबानी को ट्रिब्यूट भी देता है। इस 90 करोड़ के लहंगे की खास बात ये थी कि इस लहंगे में नीता अंबानी के 35 साल पुराने लहंगे का एक टुकड़ा भी सिला गया था। अगर इन दोनों की शादी की बात की जाए तो ईशा अंबानी और आनंद पीरामल दोनों फैमिली फ्रेंड्स थे। इन दोनों की एंगेजमेंट सितंबर 2018 में लेक कोमो इटली में फैमिली और चंद क्लोज फ्रेंड्स के दरमियान हुई। दिसंबर 12, 2018 को इन दोनों की बिग फैट मैरिज हुई, जिस पर इंडियन 700 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ईशा अंबानी के फादर इन लॉ अजय पीरामल की नेटवर्थ 3 बिलियन US डॉलर्स या फिर 25,000 करोड़ इंडियन रुपए है, जबकि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 84 बिलियन US डॉलर्स या फिर 6.8 लाख करोड़ रुपए बनती है। ईशा अंबानी को अपने इन लॉज की तरफ से एक डायमंड शेप बंगलो वेडिंग गिफ्ट के तौर पर दिया गया था। इस बंगलो की कीमत 450 करोड़ रुपए थी। ये गुलिटा हाउस 2012 में अजय पीरामल ने एक ऑक्शन के बाद खरीदा था। इस शादी पर 700 करोड़ इंडियन रुपए खर्च हुए थे, जो कि इंडिया की GDP का 2% बनता है। ये शादी इस दुनिया की तारीख की सबसे महंगी तरीन शादी थी, मगर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डियाना की शादी दुनिया की तारीख की सबसे महंगी शादी थी। 1981 में हुई इस शादी पर उस जमाने में 47 मिलियन US डॉलर्स खर्च हुए थे, और अगर आज के इन्फ्लेशन के मुताबिक देखा जाए तो ये रकम 70 से लेकर 110 मिलियन US डॉलर्स बनती है। इस शादी को टीवी पर 750 मिलियन और लाइव 3500 लोगों ने देखा था। प्रिंसेस डियाना का वेडिंग गाउन 25 फीट लंबा था और इस पर 10,000 मोती जड़े हुए थे, मगर ये शादी ज्यादा देर ना चल सकी और 1996 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया। इसके एक साल बाद ही डियाना और उसका इजिप्टियन लवर डोडी फाइट एक कार एक्सीडेंट में चल बसे, मगर ये एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर कभी बात होगी।